I'm going to solve many aspirant problem। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऑप्शनल पीएसआई और होता है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत इस बात पर आती है कि पीएसआई पढ़ना कैसे है, क्या वो अदर ऑप्शनल में भी काम आएगा, क्या क्या पीएसआईआर के जो मेन सोर्स है वो हमें प्रेफर करने चाहिए, क्या क्या पीएसआईआर की चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए या छोड़नी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शर्मा। मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलना चाहिए और पॉलिटिकल पीएसआईआर को लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेरे दो ऑप्शनल थे, मेरे 2 साल ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है, 2 साल ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बता चुका हूं, पीएसआईआर का बताने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेन चीज आपकी होती है वो होती है कि सिलेबस को देखना, क्या सिलेबस है, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं। फर्स्ट चीज है सिलेबस देखना। सेकंड चीज है ऑप्शनल के पेपर देखना। आप उन ऑप्शनल के पेपर को देखेंगे, फिर आप समझेंगे क्या मुझे इस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं मैं, क्या ये मेरे लिए स्कोरिंग है। क्योंकि जो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं वो आपके रैंक डिसाइडेबल होते हैं, क्योंकि कोई भी आपका एस्पिरेंट हो जो ऑप्शनल लेगा ना वो अपनी स्ट्रेंथ वाला लेगा, ताकि वो उन 2 ऑप्शनल के थ्रू अपना लिस्ट में नाम ले सके, आईएएस ले सके। क्योंकि जो मेन एक एक 2-2 नंबर का फर्क होता है ना, वो ऑप्शनल की वजह से ही आता है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपका पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पहला पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें आपका इंटरनेशनल आता है, इसमें आपका पॉलिटिकल थ्योरी इंडिया से रिलेटेड सब कुछ आता है। सारी चीज आपकी वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो मेन चीज आपको देखने वाली ये है, जो आप फर्स्ट पूरा देखेंगे 1 से लेकर 10 पॉइंट तक, ये है आपके सारे थिंकर्स। इसका मतलब आपको इतना पता लग गया कि जो हमारी एक बुक वो थिंकर की हमारे पास जरूर होनी चाहिए, चाहे इंडियन थिंकर हो चाहे फॉरेन थिंकर हो, दोनों का इसमें काम है। ठीक है, सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम अपना सोसाइटी ले लें। ठीक है, इथिक्स भी ले लें, और हमारी सारी की सारी पॉलिटी के जो टॉपिक्स है वो ले ले, जो आपने प्री में भी पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, और अब आते हैं इसमें, अभी आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आप सारी बाहर की पॉलिटिक्स भी देखेंगे, इंडियन की पॉलिटिक्स भी देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी भी देखेंगे, कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, इंडिया और साउथ एशिया की पॉलिसीज भी देखेंगे। इसमें आपको सारी चीज, इसका मतलब आपको ये पता लग गया एक बुक आपकी आईआर की होनी चाहिए, एक बुक आपकी जो मेन बेसिक फंडामेंटल्स की होनी चाहिए, एक बुक आपकी वर्ल्ड की होनी चाहिए जो इससे रिलेटेड हो। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस है। अब हम आते हैं कि किस किस चीज पे स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मेंस का सिलेबस है। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4, ये 2 पेपर ऑप्शनल के प्लस एसए प्लस 1 आपका कंपलसरी पेपर हिंदी लैंग्वेज जो आप लेंगे या कोई सी भी लेंगे, प्लस एक इंग्लिश। ठीक है, ये आपके टोटल पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सोसाइटी आपका इंडियन पॉलिटी में आने वाला सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटिक्स से आप इसको इजीली लिंकेबल कर सकते हैं। हिस्ट्री, हमें इतना पता है हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में लिया जाता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। उससे ही हमारा हिस्ट्री का स्टार्टिंग हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री की, और उससे ही हमारा पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड बनने की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं जीएस पेपर 2 पे, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। जीएस पेपर 2 आप अगर जो पीएसआईआर ऑप्शनल वाले हैं ना, तो इजीली आप 50 प्लस या 70 प्लस अपने ऑप्शनल से उठा सकते हैं, थिंकर्स को कोड करके और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक को कोड करके। इससे आप इजीली जो है आपके अलग नंबर बना सकते हैं अलग बच्चों से, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है। ठीक है, अब आते हैं जीएस पेपर 3 पे, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स। आपका इकोनॉमिक्स हमारा इतना पता है, हमारा इंडियन पॉलिसीज, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमी सब कुछ आता है, डेवलपमेंट भी आता है हमारा, क्योंकि मेन जो डेवलपमेंट टॉपिक होता है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड किया जाता है। सिक्योरिटी हमारा इंटरनेशनल रिलेटेड में भी आ जाता है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी आ जाता है, क्योंकि वो आईआर के मुद्दे भी हैं।
डिजास्टर मैनेजमेंट तो मतलब आप यूं मान लो 30 नंबर आप अपने ऑप्शनल से इसमें भी ले सकते हो। 30 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें इतना वेटेज हैवी नहीं होता जितना आपका इथिक्स में होता है। इथिक्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है और हमारे कैरेक्टर वाइज से रिलेटेड होती है। दोनों से रिलेटेड हमारी इथिक्स होती है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यानी आप अगर जो इथिक्स में भी चाहो तो 50% 50 प्लस नंबर, सॉरी 50% नहीं 50 प्लस नंबर आप इथिक्स में भी लेके आ सकते हो अपने पीएसआईआर के बलबूते। अब आप यूं देखो, आप इस सब्जेक्ट में भी स्कोर कर सकते हो, इसमें भी स्कोर कर सकते हो, और सबसे जरूरी बात आप एसए में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपको पीएसआईआर ऑप्शनल है तो। ठीक है, बस आपका एक ही रह जाता है जिसमें आप थोड़ा लो रहते हो, वो है जीएस पेपर 3, वरना अदर ऑल सब्जेक्ट्स में आपका पीएसआईआर काम करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बता चुका हूं वो किस किस में काम करता है, वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं जो मेन मैटर है वो है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है हमारा डीडी बसु, ठीक है, दुर्गा दास बसु जो हमारी बुक है, इसमें आपको आपका बेसिक्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है, प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सब आपको डीडी बसु में देखने को मिलेगी। जिनका पीएसआई ऑप्शनल है, डीडी बसु वो प्रेफर जरूर करें, जरूर जरूर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल देता हूं मैं इसको, ये आपको लेनी ही लेनी है जिनका ऑप्शनल है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये है आपका ओपी गाबा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये आपकी थिंकर्स है, ये पुराना एडिशन लगा हुआ है, आपको जो भी लेना हो आपको ओपी गावा थिंकर्स लेनी है। अगर जो आप ओपी गावा नहीं ले पा रहे या ओपी गावा आपको नहीं समझ आ रही, नहीं अच्छी लग रही, तो आप एक और ऑप्शन ले सकते हैं, वो है बीएल फाड़िया। बीएल फाड़िया भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर जो आप ओपी गावा नहीं ले पा रहे, पर मेरे हिसाब से ओपी गावा इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर थिंकर्स। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप दोनों मीडियम में ले सकते हैं। ठीक है, पर मेनली जो इसको प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओपी गावा बेस्ट बुक है जो आपके थिंकर्स के लिए है। अभी आप बीएल फाड़िया भी आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर आपका आता है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स आपके पास होता ही होता है। पहला, ये सोर्स आपके पास प्री के लिए अवेलेबल होगा। जितना आप इसे प्री में यूज कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को, उतना आप पीएसआईआर ऑप्शन में भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो पेपर फर्स्ट का सेकंड सिलेबस पार्ट दिखाया वो पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है, पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है। चाहे फाइनेंस कमीशन ले ले, ठीक है, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस ले ले या इंटर स्टेट रिलेशन ले ले या फंडामेंटल राइट्स पार्ट शेड्यूल सब ले ले, सारे रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको इसमें। ठीक है, फिर अब हम आते हैं, ये आपका मेन हो गया। फिर इतना ही इंपॉर्टेंट आपका किसमें हो गया? जीएस 2 में, जीएस सेकंड में, प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल में, प्लस पब्लिक एड ऑप्शनल में, सब में इंपॉर्टेंट है। जितनी ये पीएसआईआर की लिस्ट है ना, सेम टू सेम बुक लिस्ट आपको पब्लिक एड की मिलेगी। केवल एक दो बुक ही आपको उसमें अलग मिलेगी, वरना सेम एज इट इज, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को पहले एक ही लिया जाता था, बाद में इन्हें थोड़ा अलग कर दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर जो बाई चांस आपका कुछ शेष रह जाता है या आपको ऐसा लगता है मेरे सिलेबस में ये भाग पूरा नहीं है या कुछ चीज रह गई है, तो एक वेबसाइट है पॉलिटिक्स फॉर इंडिया। पॉलिटिक्स फॉर इंडिया आप यूज कर सकते हैं पीएसआईआर ऑप्शनल थ्योरी के लिए, बहुत अच्छी है। आप अपनी जो गैप्स हैं वो इससे इजीली फिल कर सकते हैं पीएसआईआर सिलेबस के लिए। आप चाहे तो पब्लिक एड सिलेबस के लिए भी इससे कवर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स फॉर इंडिया बहुत अच्छी है, अपडेटेड पीएसआईआर नोट्स मिलेंगे आपको, सब कुछ। ये पॉलिटिक्स फॉर इंडिया मैं आपको बुक लिस्ट के तौर पर बता रहा हूँ और सोर्स के तौर पर बता रहा हूँ। अभी कोई कॉपी वॉपी स्ट्राइक आ जाए भाई, ठीक है, हम इसे छोड़ते हैं हम। ठीक है, ये थे जो आपकी मेन थी, ये क्लास यहीं तक थी। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं सिलेबस की पीडीएफ उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा बुक लिस्ट के साथ जो बनाई हुई, यही पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसी में से देख सकते हैं। ये ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इस पीडीएफ में आपको बुक लिस्ट भी मिलेंगी। ठीक है,
कुछ भी दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आया हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जिनका पब्लिक एड ऑप्शनल है वो पब्लिक एड ऑप्शनल की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।